जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में आज हम आपको लेकर के आए हैं सेक्टर 12 के अंदर। यहां पर आपको विनोद अग्रवाल जी के द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की तस्वीर दिखाने के लिए। दरअसल हम आपको बताना चाहेंगे, विनोद अग्रवाल जी अकेले ऐसे इंसान हैं जो पिछले कई वर्षों से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, असंख्य एनजीओ के साथ में जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति समाज के अंदर समाज के हित के लिए अच्छा काम कर रहा है, वह उस सभी एनजीओ से एक तरीके से जुड़ जाते हैं और उसके अच्छे काम करने की तारीफ के साथ-साथ वह उनके साथ में काम करना भी शुरू करते हैं। दरअसल विनोद अग्रवाल जी एक कड़ी बनते हैं, एक माध्यम बनते हैं ऐसी एनजीओ के लिए जो वास्तव में धरातल पर लोगों के हित के लिए काम कर रही है। और विनोद अग्रवाल जी पिछले कुछ समय से ऐसी एनजीओ को सामान इकट्ठा करके देते हैं, जिसमें कि लोगों के घरों से जब कपड़े या फिर अन्य सामान जो मेडिकल से रिलेटेड है या फिर दवाइयाँ हैं, वह जब यूज़ नहीं करते, वह अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसे में उनको इकट्ठा करके विनोद अग्रवाल जी अलग-अलग एनजीओ को जो जिस-जिस के लिए काम कर सकता है, उनको दे देती है। जैसे कि दवाइयों के लिए मेडिसिन बाबा, शायद आपने ये नाम पहली बार सुना हो। लेकिन मेडिसिन बाबा पिछले कई सालों से दवाइयाँ इकट्ठा करते हैं और ज़रूरतमंद गरीबों को देते हैं। उनका कहना है कि उनका एक ही उद्देश्य है कि भारत के अंदर एक मेडिसिन बैंक भी स्थापित हो, जहाँ पर कि लोग अपने यूज़ न आने वाली दवाइयों को दे सकें। इस खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा सामान वह अपनी तरफ से यहाँ इकट्ठा करके लोगों से इन अलग-अलग एनजीओ को दे रहे हैं, जिसमें कि कई एनजीओ हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में और कई एनजीओ जो कि पूरे भारत के अंदर काम कर रही हैं। देखिए खास खबर, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो विनोद आज इस दौर में जब लोग एनजीओ बना करके अपने एनजीओ को आगे बढ़ाने में लगे हुए होते हैं, ऐसे में आप बिना एनजीओ के बाकी एनजीओ का हेल्प करते हैं, तो क्या कहेंगे इस सब कार्य को? मेरा नाम विनोद अग्रवाल है और मेरा ये फर्स्ट डे से था कि मैंने एनजीओ नहीं बनानी। मैंने अपना नाम नहीं करना, मैंने काम करना है। और मेरी कोशिश रहती है भी कोई भी एनजीओ काम कर रही है उसकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा ज़्यादा जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता हो सके। तो दिन रात यही कोशिश रहती है भी हम कोई भी मुझे मिलता है मैं उसके साथ चल पड़ता हूँ। सर, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मतलब कब से ये शुरुआत हुई आपकी? ये प्रेरणा मेरी बेटी रहती है बेंगलोर में, तो मैं वहाँ पे अगस्त में गया था, अक्टूबर में वापस आया था। तो अक्टूबर ये 30 सितंबर को वहाँ पे एक नोटिस लगा था टावर में, कभी जो अपने पुराने कपड़े वो नीचे कार्टून में रखिए। तो मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी अपने जाके वहाँ पे शुरुआत करूँ। 6 अक्टूबर को मैं वहाँ से वापस आया और मैंने यहाँ पे 12 अक्टूबर को पता किया अभी कोई यहाँ पे सीनियर गुरुपुरा बना हुआ है क्या, ये मियाँ वाली कॉलोनी में बना हुआ है। मैं वहाँ जाके मेंबर बना और मैंने उस दिन से स्टार्ट किया। अभी दिवाली का बेस्ट टाइम है जब लोग सफाई करते हैं। सर्दी गर्मी का टाइम है, गर्मी कपड़े लोग रखते हैं, सर्दी के निकालते हैं। तो फिर मैंने 18 अक्टूबर को अपने एक पम्पलेट बनाया और हर घर में जाके खुद डिस्ट्रीब्यूट किया, पार्कों में जाके खुद जाके दे के आया। और मैंने 25 से 29 अक्टूबर 5 दिन ड्राइव चलाई। और जो भी कहता है ये कपड़े हैं ले जाओगे, हमें ले जाएंगे, हमें कोई ईगो नहीं है। और मुझे यहाँ रहते हुए 25 साल हो गए, तो सबको लगा भी 25 साल से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे रह रहा है और एक एक घर में जाके पार्कों में जाके पंपलेट बांट रहा है और कपड़े लेने आ रहा है, तो ये सामान सही जगह जाएगा। और 31 महीने पहले ही शुरू किया आपने? 6 अक्टूबर को मैं आया हूँ, उसके बाद शुरू किया सारा। अरे 2023 में? 23 में ही। और 31 अक्टूबर को फिर हमने एनजीओ वालों को बुला के ट्रक भर के कपड़ा भिजवाया था। फिर मैंने तभी बोला था भी संक्रांति और लोहड़ी पे हमें दान देने की हमारे एक परंपरा है सनातनियों में, तो तब फिर दोबारा ड्राइव चलाएंगे। और अब की बार भी काफ़ी सक्सेसफुल रही सबकी सहायता से। तो अपना तो यही है भी नए काम चलते रहें। अब हमारा नेक्स्ट ड्राइव चलेगा जब ये सेशन ख़त्म होगा पढ़ाई का, तब जो पुरानी किताबें हैं वो कबाड़ी में जाती हैं। तो मेरा ड्राइव उस टाइम होगा, किताबें कॉपियाँ पेंसिल लोग 4-4 पेज भर के कॉपी छोड़ देते हैं, तो वो इकट्ठी करके स्कूलों में देने का। अब होली के आसपास नेक्स्ट ड्राइव चलाएंगे। जो गरीब स्कूल है। तो ये है हमारा। सर, मेरा सवाल फिर से वही है कि आपने जैसे कहा कि मैं एनजीओ ना चला करके जो एनजीओ चलाते हैं उनको सहायता करूंगा, तो आखिर इसके पीछे भी क्या कारण है कि आप अपनी एनजीओ ना चलाना चाहते हैं? नहीं, जब मेरा एक मैं एनजीओ चलाऊंगा तो खाली अपनी एनजीओ के बारे में सोचूंगा। अभी फिलहाल मैं 9 एनजीओ से अटैच हूँ।
जो भी कोई आता है, शर्मा जी मुझे 1 महीने पहले मिले, अब इनके भी 2-3 प्रोग्राम हुए हमने, अब इनको भी साथ अटैच हो गए। तो मेरे पास तो ओपन ऑप्शन है ना, मैं 9 एनजीओ का काम कर रहा हूँ, एक से मैं क्यों बांधूं। इस तरह से मतलब आप हर तरह की और हाँ, हर तरह से। एक में स्टाफ भी ज़्यादा लगेगा। स्टाफ की बात नहीं है, अभी मैंने एक नेक्स्ट है जो कैनविन फाउंडेशन है, बहुत फेमस फाउंडेशन है, नवीन गोली से मेरी बात हुई है, तो मैं उनसे मिला था, मैंने सुंदरकांड करवाया था यहाँ पे उनका, जो उनका हर घर सुंदरकांड है, तो मैं इनवाइट करने गया, तो उन्होंने कहा ये हमारी सेवाओं के साथ भी, तो मैंने कहा मैं एक सेवा दे सकता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंट बाई प्रोफेशन, मैं फ्री रिटर्न भर सकता हूँ, सीनियर सिटीजन हैविंग पेंशन इनकम ओनली। तो मेरी उनसे बात हुई है, 15 फरवरी से मैं कैनविन फाउंडेशन में हर संडे 10 से 1 बैठा करूँगा, और जो भी पेंशनर हैं और सीनियर सिटीजन है उनकी फ्री इनकम टैक्स रिटर्न भरूँगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अरे तो ये भी मेरी हो चुकी है, 15 फरवरी से मेरी टेबल लग जाएगी हर संडे 10 से 1। बहुत बढ़िया सर। बताइए, और आज जो कार्यक्रम किया गया, इतने सारे एनजीओ को आपके माध्यम से दान दिया गया, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में? मैं मंजू अग्रवाल, पत्नी श्री विनोद अग्रवाल, ये सब कार्य मेरे हस्बैंड की वजह से पूरा हो चुका, लेकिन मैं इनके साथ हूँ, और ये सब बातें तो हमारी मतलब खून में ही है। ससुराल से भी सीखा, ससुर सास से और माँ बाप से भी सीखा कि मतलब किसी के लिए दया प्रतिभाव रखो, जो काम में चीज़ ना आए वो किसी के यूज में आ जाए, आप उसको दान कर दो। शुरू से देखा था, तो अब जबकि हम अपने काम से फारिग हो गए हैं, बच्चों की शादियां कर दी है, तो सोच रहे हैं कि ज़्यादा टाइम अब इनके इसी काम में बिताएं, और दूसरों को भी हम ये चाहेंगे कि सब हमारे साथ ये काम करवाएं, ताकि देश आगे बढ़े, लोग कोई भूखा ना सोए, ना कोई सर्दी से ठिठुरता हुआ सोए। हमारी यही प्रयत्न रहेगा कि हम थोड़ा हमेशा काम करते रहें। ये सब ज़्यादा तो मेरे पति की मेहरबानी है, जो इन्होंने इतना कुछ किया, मैं तो बस इनके साथ। मैं अशोक अग्रवाल, मारुति विहार चक्करपुर में रहता हूँ। जो है विनोद अग्रवाल वैसे मेरे अनुज हैं, और सही पूछिए तो इस काम में मुझे कुछ जो प्रेरणा मिली है वो मेरे अनुज से ही मिली है। तो इन्होंने जब मुझे बताया कि इस तरह से समाज सेवा के लिए कुछ करना चाहिए अपने को, क्योंकि हम दोनों ही भाई अपने सामाजिक जिम्मेवारी से फ्री हो चुके हैं, तो अब अपना समय कुछ समाज के लिए भी लगाना चाहिए। ये समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमें भी तो समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा विचार है, और उनके कहने से फिर मैं भी इनसे जुड़ा हूँ थोड़ा सा जो है। और जो इन्होंने कोशिश की है वो वाकई तारीफ के काबिल है, क्योंकि हमारे समाज में जो वर्तमान हमारा समाज चल रहा है उसमें हमारे सभी रिश्ते नाते सब खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि एक एक बच्चा होता है, भविष्य में चाचा ताऊ मामा बुआ फूफा ये रिश्ते कहाँ होंगे, तो कौन करेगा सब कुछ जो है। दूसरी बात, जो हमारे समाज की एक विडंबना रही है जो चल रही है अभी, हालांकि बहुत दुखदायी है, बहुत पीड़ा वाली है, कि बच्चे युवावस्था में तो माँ बाप के साथ रहते हैं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वही बच्चे उनका बोझ संभाल नहीं सकते हैं और उनको अकेला छोड़ देते हैं। उन बेसहारा वृद्धजनों को, उन माँ बापों को कौन संभाले। तो ऐसे में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनको सहारा दें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी जिम्मेवारियों को निभाएं, उनके क्या ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। तो उसके लिए जो है विनोद ने बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है, और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि समाज से हमें इसकी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और समाज से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। और जैसे कि अभी विचार आया कि क्यों ना अपने एनजीओ खोल दिया जाए, लेकिन अपने एनजीओ खोलने से क्या है कि सिर्फ एक संस्था के प्रति हम जिम्मेवार होकर रह जाएंगे, जबकि अभी 8-10 एनजीओ से जुड़े हुए हैं। सब एनजीओ अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई मेडिसिन के रूप में काम कर रहा है, कोई बच्चों को स्किल डेवलप कर रहा है, कोई वृद्धजनों की कर रहा है, कोई औरतों की कर रहा है, कोई अंतिम संस्कार में काम भी कर रहा है। तो उसमें सबके प्रति जोड़ने से सब तरह की जरूरतें पूरी हो सकती है। इसलिए ये विचार किया गया है कि सभी एनजीओ को सहयोग दिया जाए बजाय अपना एनजीओ खोलने के। तो मैं यही कहूँगा कि विनोद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भविष्य में भगवान हमें सामर्थ्य दे, इस काम को हम आगे बढ़ाएं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी पूरी कर सके। यही कहूँगा। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम, और विनोद अग्रवाल जी के इस पुण्य कार्य के लिए क्या कहेंगे, और समाज और राष्ट्र को इनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में। मैं MP शर्मा, ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन से।
विनोद अग्रवाल जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। परिवार की पूरी जिम्मेवारी पूरी हो चुकी है और अब जिम्मेवारी उन्होंने समाज की उठाई है। 1 महीने पहले उनसे मुलाकात हुई और इस मुलाकात में बहुत अच्छा लगा उनके साथ। अभी आप देख रहे थे कि आज का जो कार्यक्रम हुआ, इन्होंने 3-4 दिन की ड्राइव चलाई है, डोनेशन ड्राइव। इसमें एक तरफ इन्होंने मेडिसिन्स जो अनयूज थी घरों में वो इकट्ठा की, दूसरी तरफ उन्होंने राशन भी इकट्ठा किया। फिर जिनके पास विकलांग थे या डिसेबल्ड पर्सन थे, उनके वॉकर हैं, व्हील चेयर हैं, या आपके जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट है वो इकट्ठे किए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे किए। और फिर कुछ जो यूजेबल जो कपड़े थे, चाहे बच्चों के हैं या फिर आपके जेंट्स के हैं, लेडीज के हैं, वो इकट्ठे करके सेक्टर 90 से कभी कहीं कहीं जगह से उन्होंने इकट्ठे किए। और आज का ये कार्यक्रम जो है 6 ऑर्गेनाइजेशंस को, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओस को इन्होंने बुलाया। ओंकारनाथ शर्मा जी जो मेडिसिन बैंक चलाते हैं, उनको मेडिसिन दी गई हैं। उनका एक नेटवर्क है जो सिर्फ मेडिसिन में डील करते हैं। वो मेडिसिन जो लाभान्वित होंगे, जिनको जरूरत है, उन्हीं को मिलेगी। आपने देखा अर्थ सेवियर जो फरीदाबाद रोड पे बंदवाड़ी में जो कालरा साहब ने एस्टेब्लिश किया था, उसमें राशन गया है, कुछ कपड़े गए हैं, शूज फुटवेयर्स वगैरह गए हैं, या आपके कुछ कारपेट्स वगैरह गए हैं। और उसके साथ ही अपना घर की आप देख रहे हैं पीछे एक वैन लगी हुई है, तो उनको भी अनाज वगैरह दूसरी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ तक ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन का सवाल है, मैंने एक बार इनसे, अग्रवाल साहब से मैंने कहा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सारे लिंक्स हैं, हमारे को कुछ चेयर्स मिल जाती है तो हमारे जो सेंटर जो शीतला कॉलोनी है या दूसरी जगह पे चल रहे हैं, वो बड़ा हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो एक नलिनी सिंह जी हैं जो कथक डांसर थी और जनकपुरी में वो अपनी क्लासेस चलाती थी, अब वृद्ध एज में पहुंच गई हैं, तो उन्होंने उनके साथ टाई अप किया और 36 चेयर्स जो हैं, जो एक चेयर की लगभग कीमत जो है 800 से लेकर 1000 रुपये के आसपास में होगी, 31 चेयर हम लोग लाए। 6 चेयर हमने शीतला कॉलोनी में दी और बाकी की जो चेयर्स है होमलेस चिल्ड्रन होम में रखी है, जो जहाँ पर जितनी जरूरत हो को भिजवाएंगे। और आज जो हमारे ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन को स्टेशनरी और दूसरे जो कुछ मटेरियल, बच्चों के जो क्लॉथ्स वगैरह हैं, वो हमारे को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि ये सामान कहाँ जाएगा। जो रात को हम विंटर डोनेशन ड्राइव पे जाते हैं 9 बजे के बाद, हमारे पास चाय होती है, बिस्कुट होते हैं और उसके साथ में कुछ कंबल होते हैं, और जो जिनका जो कपड़े होते हैं यूजेबल, उनको वहीं पर हम बांटते हैं। तो ये रात को हम बांटेंगे। और मैं अग्रवाल साहब से, मैंने जो हमारे साथ हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, अब तो समझिए कि हाथ को हाथ बढ़ाता है, एक हाथ से 4 हाथ बने हैं। तो मेरे को लगता है कि ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन जो खास तौर पे स्किल डेवलपमेंट का काम कर रही है, स्किल अपग्रेडेशन का काम कर रही है, उसमें विनोद जी हमारा बहुत सारा सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर चलाने की बात हो, या फिर कटिंग टेलरिंग सेंटर की बात हो, या जो होम मेड हर्बल सोप मेकिंग की बात है, या छोटे छोटे जितने भी ट्रेनिंग है, कैंडल मेकिंग है, दूसरी हैं, ताकि उनको रोजगार मिल सके। तो मेरे को लगता है विनोद अग्रवाल जी प्रोफेशन के साथ अब उस लक्ष्य पे पहुंच गए हैं जो कल्याणकारी। उन्होंने अभी बात कही थी ना कि नो एनजीओ, ये सबके जो जिस क्षेत्र में, जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको अपनी सेवाएं प्रोवाइड करेंगे। और मेरे को लगता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी इनका होना बहुत बड़ा यूजफुल होगा सभी एनजीओज के लिए, क्योंकि आजकल एनुअल कंप्लाइंसेस करना बहुत एक चैलेंजिंग जॉब होता है। तो मेरे को लगता है कि विनोद अग्रवाल साहब वेलफेयर एक्टिविटीज़ के साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एनुअल कंप्लाइंसेस के बारे में भी एनजीओज को
अपना मार्गदर्शन। ऐसा कह सकते हैं कि अग्रवाल जी एक हिमालय बन गया जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। विनोद जी एक प्रोफेशनल के साथ साथ में एक अच्छे इंसान भी हैं, संवेदनाएं हैं उनके पास, एक सोच है, लोगों को साथ में जोड़ने की जो हुनर है वो हर एक के पास में। बहुत शानदार काम कर